स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आपको पता है कि जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप कराते हैं, ड्रॉप कराने का मतलब u इक्वल्स टू 0 होगा नीचे की तरफ। तो जब हम बॉडी को ड्रॉप कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है नीचे की तरफ। अब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब उसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। और न्यूटन ने कहा था कि भाई एक्सेलरेशन हमेशा किसी न किसी फोर्स से प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया है उस पर। तो अब कौन फोर्स लग रहा है भाई? यहाँ होता क्या है, जब आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे जो है बॉडी अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरती है, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिरती है। यानी कहने का मतलब ये है उस पर केवल और केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है नीचे की तरफ, और जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। यानी नीचे की तरफ इस तरीके से ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है एफ, और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के फोर्स ने प्रोड्यूस किया है, और इसे हम तब कहने लगते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ तक बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है, जब बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल कर रही होती है, यानी कि केवल ग्रेविटी के अंडर में फॉल कर रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। मतलब फ्री फॉल अगर बॉडी कर रही है तो उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो आई थिंक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही है बेसिकली, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और इसको डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है स्मॉल जी। और अर्थ पे इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? यानी जी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि मून पे अगर देखें तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या है? मून पर इसकी एवरेज वैल्यू यानी जीएम क्या है? अर्थ पे जो एवरेज वैल्यू है उसका 1/6 है। यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। तो अब हम जरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या होता है इसका फार्मूला। तो मैंने मान लिया दिस इज अर्थ, जिसका सेंटर O है और किसी बॉडी का मास उसके सेंटर पे ही माना जाता है। तो अर्थ का मास me भी हमने उसके सेंटर पे मान लिया। हमने मान लिया इसका पूरा मास सेंटर पे रखा हुआ है। अब मैंने मान लिया अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पर एक बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m है, और अब इस बॉडी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल बी F। और अब यहाँ हम देखेंगे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी F विल बी इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो m1 का मतलब मास ऑफ अर्थ और m2 का मतलब मास ऑफ दी बॉडी अपॉन r स्क्वायर। r की जगह पे है दिस रेडियस ऑफ अर्थ r स्क्वायर। अच्छा, बट F इज इक्वल टू mg भी तो होगा। F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा भाई? F इज इक्वल टू mg भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपको पता है एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू mg हो गया फार्मूला। तो F इज इक्वल टू mg अगर यहाँ रखें तो यू विल गेट mg इज इक्वल टू g me m बाई r स्क्वायर। देन स्मॉल m कैंसिल एंड आपको मिल जाएगा स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन इन स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन के 4 मेन कॉजेज हैं। यानी कि क्या होता है, ये ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, यानी स्मॉल जी में चेंज कैसे होता है? अर्थ के शेप की वजह से भी उसमें चेंज होता है। मतलब अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। और नंबर 2 ड्यू टू हाइट, यानी कि अर्थ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं। तो जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू में चेंज आता है और वो घटती चली जाती है। हम लोग आगे देखेंगे, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। और नंबर 3 जो है ड्यू टू डेप्थ, यानी अर्थ के नीचे अगर जाएं, अर्थ के सरफेस से नीचे जाने लगें तो भी अर्थ जी की वैल्यू चेंज होती है। और इस टाइम भी अर्थ की जी की वैल्यू क्या होगी? इस टाइम भी जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है। यानी ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, नीचे जाने पे भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और उसके बाद 4th है ड्यू टू रोटेशन। अब आपको सबको पता है कि अर्थ क्या होती है, अब अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। तो अब एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो इस रोटेशन की वजह से भी जी में चेंज आता है।
और यहाँ पे हम इसको या तो कहें ड्यू टू रोटेशन या तो कहें ड्यू टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जरा हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, यानी वेरिएशन इन जीस ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो बेटा आपको पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो अब यहाँ जी एम ई तो कांस्टेंट रहेगा, ये सब जगह कांस्टेंट रहेगा। तो अब बचा क्या, अब यहाँ बचा स्मॉल जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी अगर कांस्टेंट को हटा दे तो स्मॉल जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बचेगा। मतलब जहाँ जहाँ रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और जहाँ पे अर्थ की रेडियस कम होगी वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब जरा देखना, अर्थ जो होती है, अर्थ का जो शेप होता है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल ना होकर क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। मतलब कहने का ये है, ये अगर हम ये हम देखें, ये वाला डायमीटर देखें तो ये डायमीटर जो होता है बड़ा होता है, और ये वाला डायमीटर क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कम होता है। इसे बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर, यानी ये इक्वेटर कहलाता है, सबको पता है। और ये पोल्स कहलाते हैं, यानी यहाँ पे भी पोल होता है एन पोल, और यहाँ पे क्या होता है, एस पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो अब जरा देखिए, मैक्सिमम रेडियस कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होगी। तो अब जब क्योंकि रेडियस इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो है स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। यानी जी जो है स्मॉल जी इक्वेटर पे क्या होगी, बोलो, इक्वेटर पे हो जाएगी मिनिमम। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है, मैक्सिमम है। और इस तरीके से अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि रेडियस जो है वो घटती चली जाएगी। देखो घट रही है, घट रही है, घट रही है, और घटती घटती क्या हो गई, पोल्स पे मिनिमम हो गई। तो अब स्मॉल जी क्या होगा, अभी क्योंकि रेडियस घट रही है तो स्मॉल जी क्या होगा, इस तरफ जाने पे बढ़ता चला जाएगा, और पोल्स पे स्मॉल जी क्या बन जाएगा, पोल्स पे स्मॉल जी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। यानी कि जी की वैल्यू पोल्स पे, यानी जी की वैल्यू पोल्स पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और क्यों होगी, अगर पूछता है कोई क्यों होगी तो आप कहना क्योंकि जी पे क्योंकि पोल्स पे रेडियस क्या होती है, मिनिमम होती है, तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यही चीज़ रिपीट होती रहेगी, यानी कि अगर हम इस पोल से इस इक्वेटर की तरफ फिर बढ़े आगे तो अब क्या होगा, रेडियस अर्थ की क्या होगी, बढ़ने लगेगी, तो जी घटने लगेगा, और यहाँ जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। यहाँ जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ रेडियस क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरीके से अगर हम फिर से यहाँ पे पोल की तरफ बढ़ने लगे तो रेडियस फिर घटने लगेगी, तो जी फिर बढ़ने लगेगा, और यही होता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इक्वेटर पे जी क्या होता है, मिनिमम होता है क्योंकि रेडियस मैक्सिमम होती है, और पोल्स पे जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्योंकि वहाँ पे रेडियस मिनिमम होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस पे जो है, इसमें जो है अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस में उसके शेप की वजह से वेरिएशन कैसे होता है। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे चेंज होता है, डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।